नमस्कार नमस्कार जी, सबको प्रणाम। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू थैंक यू। ज्यादा वेट न करते हुए हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। सन 2022 सबके लिए बहुत शुभ शुभ रहे। मैं पूनम कामदार जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मंच का संचालन करें। थैंक यू सो मच। इट्स रियली एन ऑनर कि आज मैं आज की ये जो हमारा वेलकम 2022 प्रोग्राम है, इसकी होस्ट हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। एंड जैसे कहा जाता है ना कि कुछ भी हम शुरुआत करें उससे पहले अगर मतलब ये प्रोग्राम एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम तो है ही, जहाँ पे बहुत सारे हमें गीत संगीत बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बट अगर हम क्लब कर देते हैं और एजुटेनमेंट बना देते हैं, मतलब थोड़ा एजुकेशन थोड़ी सी हमें मिल जाए, थोड़ी नॉलेज मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट जो हमारे सामने है वो संतोष सर जी हैं, जो कि हमें गाइड कर सकते हैं, जो हमें बता सकते हैं, या फिर ही कैन थ्रो सम लाइट ऑन द न्यू ईयर, ये ऑस्पिशियस जो डे है हमारा जनवरी में जो शुरू होता है, समथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट। अगर इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट, ये बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छी शुरुआत रहेगी। यू सर। थैंक यू। तो मैं आज आपको थोड़ा सा, हम जो 22 मना रहे हैं ये तो ये पता तो हो हमें ये है क्या। दिस इज वी कॉल्ड सन 2022 और इसको हम बोलते हैं एडी, मतलब क्रिश्चियन एरा बोलते हैं इसको, ईसा मसीह के बाद का। लेकिन क्या हमने कभी अपने आप से किसी से पूछा है कि इसमें कुछ जो स्पेशल चीजें दिखती हैं इस कैलेंडर में, जैसे फरवरी के महीने में क्यों 29 दिन आते हैं, 28 तारीख अक्टूबर में क्यों नहीं आते, 1 जनवरी को क्यों इन्हें फर्स्ट न्यू ईयर मनाते हैं। तो इसमें एक शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग सब कुछ को मालूम हो और कुछ को नहीं मालूम होगा। तो मैं आज आपको कैलेंडर का इतिहास बताता हूँ, ये कैलेंडर आया कैसे और ये है क्या। आज का जो कैलेंडर है इसको हम बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसको हम बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। कैलेंडर के इतिहास बताने से पहले मैं कैलेंडर शब्द के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसको कैलेंडर क्यों कहते हैं। जैसे पहले टाइम में गांव में कोई सूचना देनी होती थी तो एक आदमी जोर जोर से चिल्लाता था, ढोल बजा, जिसको हम बोलते हैं मुनादी करना, मुनादी बोलते हैं जैसा। ऐसे ही रोम में जो आदमी कोई भी सूचना देनी होती थी, चिल्ला चिल्ला के गांव में बताता था, रोमन लैंग्वेज में उसे बोलते हैं कैलेंडस, उस चिल्लाने को। और जो आदमी चिल्ला के बोलता था उसको बोलते थे कैलेंडियर। उसके बाद जैसे कोई पहले सूचना होती थी, कैलेंडर थे ही नहीं, तब होता था ये फलाना त्योहार चौथे सूरज को होगा, मींस 4 दिन बाद होगा। जब ये फिर लोगों ने गणना करी इस कैलेंडर की और एक सिस्टमेटिक बनाया, तो और इससे लोगों को पता लगने लगा किस दिन क्या त्योहार है, तो इसने उसी कैलेंडर का काम करना शुरू कर दिया, इसलिए इसको कैलेंडर बोलते हैं। और इस कैलेंडर शब्द को 13वीं शताब्दी में ये फ्रेंच लैंग्वेज में आते आते इसका नाम कैलेंडर हुआ, इसलिए इसको हम कैलेंडर कहते हैं। अब ये कैलेंडर शुरू कैसे हुए, शुरू में जो भी है हमारे जो आज तक का इतिहास है, रिसर्च हुई है, सबसे जब भी तारों की सूरज की गणना शुरू हुई तो लोगों ने नोट किया कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक सीजन आता है, तो उसी को उन्हें पेपर पे उतारा और उस चीज को बोलते हैं कैलेंडर। अब चूंकि हर पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में सूरज अलग अलग टाइम होता है, सबका डेट टाइम अलग होता है, सबकी सिविलाइजेशन अलग अलग थी, तो इसलिए जगह जगह लोगों ने अपने अपने कैलेंडर बनाए। रोम में बनाया, इजिप्ट में बनाया, अफ्रीका में बनाया, चाइनीज में बनाया। और जैसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो रोम साम्राज्य जब फैलने लगा तो रोम का कैलेंडर सब जगह फैलने लगा। इस रोम के कैलेंडर में 10 महीने होते थे कुल, और इसमें दिन होते थे 354 से 384 दिन तक। हर राजा अपने हिसाब से महीनों के दिन आगे पीछे करता है उन 10 महीनों के नाम। और इसमें क्या है कि साल का पहला दिन माना जाता था 25 मार्च। अब वो 10 महीने कौन से होते थे, वो रखे थे रोम ने अपने देवी देवताओं के नाम।
उस टाइम युद्ध का कल्चर बहुत था, लड़ाई जीत के लोग राज्य बढ़ाते थे। तो पहला महीना मार्च, एक्चुअली इट इज मार्च, जो रोम में गॉड ऑफ वॉर माना जाता है, उसके नाम पे मार्च रखा गया, जो बदल के मार्च है। उसके बाद वहां बसंत ऋतु आती है, कली खिलती रहती, फूल खिलते हैं। तो जो गॉडेस ऑफ स्प्रिंग, कली खिलने जो गॉड है, उसको बोलते हैं एप्रिया, उसके नाम पे अप्रैल रखा गया। उसके बाद कली खिलती, पौधे बड़े होते हैं, उसको वहां पे गॉडेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट है, उसको बोलते हैं मिया, तो जो बदल के मई महीना हो गया। उसके बाद जो फसल पड़ते हैं, पौधे बढ़ते, फिर फसल होती है, तो गॉडेस ऑफ क्रॉप जो था, उनका नाम था जूनियस, तो उसके नाम पे जून महीना पड़ा। ये 4 देवी देवता थे जो मेन थे, फसल खिलना, उगना, कटना। ये उसके बाद 5वां महीना था, उसको बोलते थे क्वाइंटेम्बर, क्योंकि लैटिन भाषा में 5 को क्वाइंटेम्बर बोलते हैं। 6ठे नंबर को बोलते हैं सेस्टिलियस। 7वें नंबर को रोम में सितंबर बोलते हैं, तो सितंबर हो गया। 8वें को नवंबर, 9वें को दिसंबर, लास्ट महीना 10 का था, दिसंबर। अब ये कैलेंडर चालू हुआ। इन्हीं दिनों में जूलियस सीजर एक रोम के मिलिट्री के अधिकारी थे, वो इजिप्ट और वहां दौरा करके आए। उन्होंने देखा कि हर जगह उनके कैलेंडर रोम के कैलेंडर से बड़े इजी हैं। तो जब जूलियस सीजर रोम के राजा बने, तो उनने एक आदेश दिया कि कैलेंडर ठीक करो पहले, कि उन लोगों के कैलेंडर इतने इजी हैं, हमारा इतना कॉन्ट्रियर, कोई महीना 20 दिन का, कोई 30 दिन का, 40 दिन का। तो उनने एक आदेश दिया कि कैलेंडर दोबारा बनाया जाए। उस टाइम एक खगोल शास्त्री थे, जिसका नाम था हैपर क्राइस्ट। ये वही हैपर क्राइस्ट हैं जिनने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की। उनने एक कैलेंडर बनाया, उसमें उनने साल की गणना करी और पृथ्वी सूरज के चक्कर जितने दिन में कितने एक चक्कर लगाता है, उसकी गणना उनके हिसाब से 365 दिन 6 घंटे में होती। उनने एक कैलेंडर बनाया इस बेस पे, उसमें 2 महीने बढ़ गए, तो उनका नाम जनवरी और फरवरी रखा। जनवरी मतलब उनके जूनियस देवता है, उनको बोलते हैं गॉड ऑफ डोर एंड गेट्स, उनके नाम पे जनवरी पड़ा। एक फरवरी एक दिन होता है जिस दिन वो अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं, उसके नाम पे फरवरी पड़ा। लेकिन उस कैलेंडर को लागू किया, उस कैलेंडर में पहला दिन 25 मार्च ही था। उस टाइम रोम का साम्राज्य, जूलियस सीजर का साम्राज्य बढ़ा, फिर भी उस कैलेंडर को लागू करने में 54 साल लग गए पूरे रोम साम्राज्य में। ये कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म के 46 साल पहले से शुरू हुआ। इसी दौरान क्रिश्चियनिटी बढ़ी, क्रिश्चियनिटी यूरोप में पहुंची। ये एक हालांकि दूसरा किस्सा है, कभी और किसे बताऊंगा, कि ईसा मसीह तो यरूशलेम में पैदा हुए, जिंदगी में कभी यूरोप नहीं गए, तो यूरोप में क्रिश्चियनिटी कैसे फैल गई, ये अलग किस्सा है, इसको अगले कभी बात बताऊंगा। लेकिन 3री शताब्दी से यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैलते फैलते 4ठी शताब्दी तक पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैल गई। तो उनने कहा जी ईसा मसीह हमारा सबसे बड़ा है, कैलेंडर को ठीक करो जी। कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म से 46 साल पहले से चल रहा था। उन्होंने कहा ईसा मसीह भगवान है, तो ईसा मसीह जिस साल पैदा हुआ उसको पहला साल में। तब से ये बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और क्रिश्चियन एरा, बीसी और सी वर्ड तब से पड़ा। ये सन था 446 का। अब ये जब पैदा हुआ तो कैलेंडर 46 साल पीछे किया गया, 446 को सन 400 मान लिया गया, क्योंकि ईसा मसीह जिस साल पैदा हुए थे तब से 400 साल हो गए। तब से बीसी और सी का चक्कर शुरू हुआ, कैलेंडर में और कोई बदलाव नहीं हुआ, ये चलता है। अब पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैल चुकी थी, ईसा मसीह सबसे बड़े प्रभु हो गए थे, और क्रिश्चियन का सबसे बड़ा त्योहार होता है ईस्टर, जिस दिन सूली पे लटके ईसा मसीह को दुर्वाज जन्म मिला। अब जब ईस्टर होता था 25 मार्च को साल शुरू होता, उसके बाद अब ईस्टर का दिन पीछे हो, जैसे जैसे साल बढ़ते गए ईस्टर पीछे होता गया। वो बसंत से सर्दियों में आ गया, जुलाई में आ गया, बड़ा इस बात पे हाहाकार मच रहा था, ईस्टर क्यों सरक रहा इस कैलेंडर में। तब तक क्रिश्चियनिटी में भी 2 हिस्से हो गए। क्रिश्चियन का सबसे बड़ा वेटिकन पोप थे, जो राजाओं के ऊपर भी जिनका राज चलता था। लेकिन धीरे धीरे क्रिश्चियन में 2 हिस्से हो गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक चर्च वेटिकन वाले को मानने लगे, प्रोटेस्टेंट अलग। तो जब बहुत ज्यादा क्राइसिस हुई,
तो सन 1572 में एक सज्जन थे जिनका नाम था मिस्टर उगो बोनो कॉम्पेनी, जो वेटिकन के पोप बने, और उनका नाम था ग्रिगोरी एथ के नाम से वेटिकन के पोप बने। उस समय पोप का पूरा वर्ल्ड को होल्ड था उस टाइम लोगों ने कहा जी ये समस्या हल करो, ईस्टर हमारा इतना आगे पीछे क्यों हो रहा है, कभी गर्मियों में कभी सर्दियों में। तो पोप ने इसका पता लगवाने के लिए वैज्ञानिकों को बोला जो उस टाइम खगोल शास्त्री थे, भाई ये क्या कारण है, ये ईस्टर क्यों सरकता है। तो उनने खोज करके कहा जी इस कैलेंडर में एक गड़बड़ है, ये कैलेंडर बना है 365 दिन 6 घंटे को बेस मानते हुए, जबकि एक्चुअल में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तो हर साल 11 मिनट और हर दिन 11 मिनट और ये टाइम पड़ता है 11 मिनट और 14 सेकंड पीछे हो जाता है, जो 128 दिन में एक दिन कम हो जाता था। तो 1500-1600 साल में ईस्टर इनका कभी सर्दियों में कभी गर्मी में आता है। तो उनने एक एज ए पोप ऑर्डर किया कि इस कैलेंडर को ठीक किया जाए, खगोल शास्त्रियों को ऑर्डर दिया इस कैलेंडर को ठीक करो। तो उनने उस टाइम एक जो खगोल शास्त्री थे इलोसिस लियोसिस, उनने इस बेस पे कैलेंडर बनाया। अब चूंकि कैलेंडर दुनिया में कोई माने नहीं माने, इसलिए इसका नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर रखा पोप के नाम पे, कि पोप के नाम पे सब मानेंगे। इसमें कुछ उन्होंने चेंज किए इस कैलेंडर में। एक तो चेंज ये किया कि जो 25 जनवरी 25 मार्च था 1 जनवरी, उन्होंने कहा नहीं हमारे देवता तो डोर एंड गेट्स के जूनी से जिनके नाम पे जनवरी है, तो हम वहीं से साल शुरू करते हैं। तो पहला दिन उन्होंने माना 1 जनवरी, तब से 1 जनवरी नया साल मानते हैं। अदरवाइज जनवरी कोई चेंज हो, किसी भी चीज में चेंज नहीं। अब एक और जो 365 दिन 6 घंटे था, 4 साल में एक दिन बढ़ता था, क्योंकि जूलियस सीजर ने जनवरी फरवरी 2 महीने ऐड किए थे और मार्च से साल शुरू होता, तो उनने कहा एक दिन जो बढ़ता है लास्ट महीने में जोड़ो। लास्ट महीना तब था फरवरी, इसलिए फरवरी में लीप ईयर का एक दिन जोड़ा जाता है। अब उसके बाद एक कैलेंडर चालू हुआ। सबसे फरवरी 1585 में पोप ने आदेश किया कि कैलेंडर लागू करो। जब कैलेंडर लागू किया उन्होंने कहा जी डेट बदल रही है, क्योंकि ये कैलेंडर नया पुराने कैलेंडर से 11 दिन पीछे है। तो उसने फिर 15 अक्टूबर को एक आदेश दोबारा जारी किया कि 4 अक्टूबर 1582 को 15 अक्टूबर 1582 माना जाए। 11 दिन जो पीछे था उसको कवर करने के लिए 4 अक्टूबर 1582 को 15 अक्टूबर 1582 माना दिया, 11 दिन कवर हो और ये कैलेंडर चला। अब तब तक कई देश प्रोटेस्टेंट हो गए थे, कुछ कैथोलिक ने तो मान लिया, प्रोटेस्टेंट ने मानी नहीं। तो उनके कहने पे सबसे पहले जिन देशों में लागू हुआ सिर्फ वो थे इटली, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस। उसमें नया कैलेंडर लागू हुआ, बाकी उन्हें कोई लागू नहीं किया गया। उसके बाद धीरे धीरे फिर उनने एक नया ऑर्डर जारी किया कि हर देश को मानना पड़ेगा। और ईस्टर की जो मेन समस्या थी वो एक फिक्स कर दी, क्योंकि 25 जनवरी से पुराना कैलेंडर था। तो 25 जनवरी के बाद जो फुल मून आएगा उसके बाद जो पहला संडे होगा वो ईस्टर। 25 जनवरी के बाद फुल मून मतलब पूर्णिमा, 25 मार्च के बाद जो फुल मून आएगा उसके बाद जो पहला संडे आएगा वो ईस्टर होगा। ये डेट फिक्स कर दी। इस हिसाब से इस साल 17 फरवरी को ईस्टर पड़ेगा। अब ये देश कईयों ने लागू नहीं, फिर धीरे धीरे देशों ने लागू करना शुरू किया। तो मैं आपको छोटी सी जल्दी जानकारी दूं। बेल्जियम, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड ने 1584 में, हंगरी ने 1587 में, करते करते बाकी यूरोपियन कंट्रीज में 1912 से 1917 तक, रशिया ने 1919 में, और चाइना ने जब आजाद हुआ 1949 में लागू किया। इंग्लैंड ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1752 में लागू किया। ये वाला कैलेंडर चलेगा। कैलेंडर बदलना इतना इजी नहीं होता। जब लागू किया अब ये हो गया। इसमें उन्होंने फिर एक पार्लियामेंट ने बिल पास किया कि 2 सितंबर को हम 14 सितंबर 1752 मानेंगे, और तब से मानना शुरू कर दिया।
तो लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया जी 11 दिन का ब्याज कौन देगा, तनख्वाह कौन देगा। तो आखिर में बिल पास हुआ कि 1752 का सितंबर महीना 18 दिन का माना जाएगा, सिर्फ उतने दिन की सैलरी दोगे, ब्याज दोगे, ये करोगे। बाकी सब देशों में ये जो भी यूरोपियन ब्रिटिश के अंडर थी कॉलोनी, उन सब में लागू हुआ। अमेरिका में भी लागू हुआ। अमेरिका में सबसे बड़े जॉर्ज वॉशिंगटन जो 15 सितंबर 2052 से पहले, उनका जन्मदिन 11 फरवरी 1931 को, नया कैलेंडर लागू होते इनका डेट ऑफ बर्थ हो गया 22 फरवरी 1932, 1532 हो। क्यों साल इसलिए बढ़ गया कि पहले 25 मार्च से साल होता था, फिर ये जनवरी से हो गया, तो इस हिसाब से ये बढ़ता रहा। ये हमारे कैलेंडर की कहानी है। मेरे ख्याल से कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ लोगों को पता लगा होगा कैलेंडर में क्या है, कोई डेट क्यों ऐसा। बहुत बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। कहा जाता है कि ईश्वर की स्तुति करना और हम लोग जैसे कि मानते हैं कोई भी शुभ काम या कोई प्रोग्राम शुरू करने से पहले ईश्वर की वंदना करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हमारी प्यारी सी आलिया है, आलिया सोनी, जो कि सरस्वती वंदना से हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगी। और मैं इनवाइट करती हूँ आलिया, प्लीज जॉइन अस एंड स्टार्ट विद योर डांस। शी इज ब्यूटिफुली ड्रेस्ड अप और इनका बहुत खूबसूरत इनके स्टेप्स एंड डांस के आप सब एंजॉय करें। ओवर टू यू बेटा। नमस्कार मेरे प्यारे नाना नानी, दादा दादी और आंटी अंकल, मेरा नाम आलिया है और आज मैं आपको एक सरस्वती वंदना करके दिखाऊंगी। Thank you. Beautiful. Such a scintillating performance. Thank you so much, beta, and so well prepared and looking awesome, I must say. Wonderful. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे कि प्रोग्राम आज का है कि आज का दिन एक बहुत खूबसूरत यादगार की तरह हमारे बीच रह जाए, और हम चाहते हैं कि सारे मतलब हम सबका मन प्रफुल्लित हो जाए। इस तरह का प्रोग्राम है और जिसमें सब लोग, काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। साथ मिले साथियों का विश्वास नया है, नए साल का देखो आहा आकाश कितना बड़ा है। 2022 निसंदेह नए संकल्पों से बड़ा बना है। तो आइए अब मैं इनवाइट करती हूँ पुष्पा जुनेजा जी को, जो कि एक बहुत खूबसूरत सा गीत गाना जा रही हैं। आप हमारे सबसे पहले आप सब बहन भाइयों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं पुष्पा जुनेजा बोल रही हूँ और सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। सब अच्छे से रहें, खुश रहें और कोरोना वायरस कोई किसी को छू ना पाए। और ऐसी गुजारिश करती हूँ कि सबको भगवान इतना प्रफुल्लित रखे, इतना खुश रखे कि खुशियां ही देखते रहो नए साल।
इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। प्यारे होना किसी का किसी से, प्यारे होना किसी का किसी का, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ना सोचे हमें क्या मिला है। हम ये सोचे कि क्या किया अर्पण, हम ये सोचे कि क्या किया अर्पण। फूले खुशियों के बाटे सभी को, फूले खुशियों के बाटे सभी को। सबका मन बन जाए मधुबन, सबका मन बन जाए मधुबन। थैंक यू सो मच पुष्पा जी। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इसमें। जैसे कि आपने बताया कि इतनी शक्ति, इतना अच्छा ये गीत जो गाया है, इसमें नव वर्ष का जो आगमन है ना, ये उम्मीदों की है अब बारी। हौसलों की उड़ान से आसमां हमने छूने की कर ली है तैयारी। तो क्यों नहीं अब अगला उसमें सुनते हैं, चलते हैं विदुषी जी की तरफ। वो कोई गाना या भजन प्रस्तुत करना चाहती है। विदुषी जी, आर यू हियर विद अस? पहले की तो सबको नमस्ते मेरी तरफ से, और पूनम जी और संतोष जी और बाकी सभी ओग्रा आश्रम के सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आज एक गाना सुनाने वाली हूँ। ये गाना बहुत पुराना है और जाल पिक्चर आई थी देवानंद और गीता बाली की, उस फिल्म का ये गाना है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा और कोशिश यही करूंगी। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे सोई सी चांदनी, तेरे ख्यालों में कोई कोई चांदनी। और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। ये एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। हीरो के होठों पे धीमा धीमा राग है,
के देख ले, खुलने दे अब धड़कनों की ज़बां, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। जाती बहारें हैं, उठती जवानियां, तारों की छाँव में कह ले कहानियां। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट के न आएंगे काफिले मार के। आ जाओ अभी जिंदगी है जवां, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। बिल्कुल mesmerizing, लिटरली मतलब ऐसा लग रहा है पुराने एरा में चले गए। या कई लोग को मैं देख रही हूँ गा रहे हैं, थोड़ा झूम रहे हैं। आई मीन इट्स फैंटास्टिक विदुषी जी, एज ऑलवेज थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र सप्रा जी। हाँ जी, जय श्री राम। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, जो भी खुशी से मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि कभी किसी वक्त का इंतजार नहीं करती। तो सभी को जय श्री राम। एक छोटा सा भजन प्रस्तुत है। राम नाम गुण गालो फिर मौजा ही मौजा, राम नाम गुण गालो फिर मौजा ही मौजा। राम नाम गुण मीरा ने गाया, राम नाम गुण मीरा ने गाया, जहर दे प्याले विचों दर्शन पाया, जहर दे प्याले विचों दर्शन पाया, दर्शन पाके कहंदी हुण मौजा ही मौजा, दर्शन पाके कहंदी हुण मौजा ही मौजा। राम नाम गुण गालो फिर मौजा ही मौजा, राम नाम गुण शबरी ने गाया, राम नाम गुण शबरी ने गाया, बेरा विचों दर्शन पाया, बेरा विचों दर्शन पाया, दर्शन पाके कहंदी हुण मौजा ही मौजा, दर्शन पाके कहंदी हुण मौजा ही मौजा। राम नाम गुण गालो फिर मौजा ही मौजा, राम नाम गुण गालो फिर मौजा ही मौजा। राम नाम गुण सुदामा ने गाया, राम नाम गुण सुदामा ने गाया, चावला विचों दर्शन पाया, चावला विचों दर्शन पाया, दर्शन पाके कहंदा हुण मौजा ही मौजा, दर्शन पाके कहंदा हुण मौजा ही मौजा। राम नाम गुण गालो फिर मौजा ही मौजा, राम नाम गुण गालो फिर मौजा ही मौजा। राम नाम गुण द्रौपदी ने गाया, राम नाम गुण द्रौपदी ने गाया, साड़ी विचों दर्शन पाया, साड़ी विचों दर्शन पाया, दर्शन पाके कहंदी हुण मौजा ही मौजा, दर्शन पाके कहंदी हुण मौजा ही मौजा। राम नाम गुण गालो फिर मौजा ही मौजा, राम नाम गुण गालो फिर मौजा ही मौजा। राम नाम गुण सुदामा, राम नाम गुण धन्य ने गाया, राम नाम गुण धन्य ने गाया, पत्थरां विचों दर्शन पाया, पत्थरां विचों दर्शन पाया,
दर्शन पाके कहंदा हुण मौजां ही मौजां, दर्शन पाके कहंदा हुण मौजां ही मौजां, राम नाम गुण गा लो फिर मौजां ही मौजां, राम नाम गुण गा लो फिर मौजां ही मौजां। जय श्री राम। राम नाम गुण गा लो फिर मौजा ही मौजा। रियली बहुत Right. खूबसूरत, बहुत अच्छा, आनंद आ गया। थैंक यू सो मच नरेंद्र सप्रा जी, थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट लिस्ट में है मुकेश भटनागर सर। ये पोएम एक सुनाने जा रहे, पोम कहते हैं एक्चुअली, अब जहां तक मुझे पता चला, वी डोंट नो लॉन्गर कॉल इट पोएम, इट्स पोम। तो सर आप हमारे साथ हैं यहाँ पर? हाँ, मैं बिल्कुल हूँ मैडम। नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार पूनम जी और संतोष जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आप ये कार्यक्रम आयोजित किया इस नए वर्ष पे। मेरे कविता का उन्मान भी यही है, मंगल नव वर्ष। सभी को मेरा साधुवाद। इससे पहले, नव वर्ष की भोर सुनहली नई दिशा देने हैं आई, आज कहेगी बात नई जो कल तक ना कह पाई। मंगल में हो यह साल नया, आशाएं हो सबकी पूरी, ज्योतिर्मय हो राहें तुम्हारी, मंजिल से अपनी ना कोई हो दूरी। स्वप्न सारे होंगे साकार, मन में ना हो कोई विकार, साधन साध्य भी मिल जाएंगे, पथ में हो चाहे कांटे हजार। भोर 22 की कहती यही, मन को रखना सुंदर सलोना, बन के रहना सबका अपना, हाथ पकड़कर चलते रहना। जीवन को भी पार कर लेना, नहीं अपने को कम समझना, सच्ची राह पर चलते रहना, पीछे मुड़कर कभी ना देखना। मंगलमय हो हर दिन तुम्हारा, कहती यही विहान की बेला, अंधकार का सामना करना, जीवन में सबके रोशनी भरना। आखिरी स्टेंजा है, मंगलमय हो जीवन तुम्हारा, सबका सदा भला सोचना, सीख सदा सबसे लेना, तभी होगा तुम्हारा भला। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, वैसे तो मेरी नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं जिनसे भी सुनी है मुझे बहुत ये हृदय को अच्छी लगती है। 1 2 3 4 दिन में हंसो बार बार, 5 6 7 8 सबसे करो हंस के बात, 9 10 11 12 फिर मिलेंगे कल दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। कहते हैं ना कि दुआ करती हूँ कि इस नए साल के अवसर पर मेरे सभी साथियों के लबों पर मुस्कुराहट रहे, क्योंकि उनकी हर एक मुस्कुराहट मेरे ख्याल से मुझे ही नहीं, हर एक को एक ऊर्जा प्रदान करती है। थैंक यू सो मच सर फॉर सच वंडरफुल शेयरिंग ऑफ द पोएम। एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, जो है पूनम भटनागर जी। और आश्रम के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब के सदस्यों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं ठाकुर जी का एक छोटा सा भजन गाती हूँ। बोल बाके बिहारी लाल की जय। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार कर न पाया, तुझसे न दिल लगाया, तुझको न घर रिझाया, तुझ बिन अंधेरी दुनिया, तुझ बिन अंधेरी दुनिया, तुझ बिन कहीं ना नूर है, तुझ बिन अंधेरी दुनिया, तुझ बिन कहीं ना नूर है। राधे गोविंद नारायणा, राधे गोविंद नारायणा, राधे गोपाल नारायणा,
राधे गोपाल नारायण, राधे गोपाल नारायण, राधे गोविंद नारायण, राधे गोपाल नारायण, राधे गोपाल नारायण। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच पूनम जी। राकेश शर्मा जी, जिनके गाना सभी बहुत जिसका इंतजार करते हैं बेताबी के साथ में, क्या आप जी जी राकेश नमस्कार। शर्मा जी? नमस्कार नमस्कार सर। सभी को। सर आपके लिए माइक आपकी तरफ आ गया है, प्लीज प्रस्तुति दें अपनी। जी सभी लोग भजन गा रहे हैं तो मेरा भी मन कर रहा था, लेकिन नहीं, मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहा हूँ। एक लोकगीत है हमारे हिंदुस्तान में, हर स्टेट की अपनी अपनी खासियत है। तो एक उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जगह है जहाँ का ये लोकगीत है, आशा है आपको पसंद आएगा। घरवाली खो गई है मेरी तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जगह जगह, उसकी निशानियां बता रहा हूँ, आपको मिले तो जरूर बताना। मोरी बहू ही रानी है, ए भैया मिले बता दियो। हिरानी का मतलब हिर गई है, खो गई है। मोरी बहू ही रानी है, ए भैया मिले बता दियो। झांसी ढूंढी जबलपुर ढूंढी, कटनी सारी छानी रे, ए भैया मिले बता दियो। डोसा खाए समोसा खाए, तरह तरह के व्यंजन बनाए। डोसा खाए समोसा खाए, तरह तरह के वो व्यंजन खाए। दाहिनी टांग लंगड़ानी है, ए भैया मिले बता दियो। मोरी बहू ही रानी है, ए भैया मिले बता दियो। चांदी पहने सोना पहने, गिलट के सब गहने पहने, और माता की मुंह पे निशानी है, ए भैया मिले बता दियो। और एक निशानी और बताता हूं आखिरी। साड़ी पहने सूट भी पहने, साड़ी पहने सूट भी पहने, तरह तरह के वो कपड़े पहने, और बाई आंख से काणी है, ए भैया मिले बता दियो। ए भैया मिले बता दियो। जरूर जरूर राकेश शर्मा जी। नीलम जी तो कह रही है जरूर बताएंगे, वो तो ढूंढने भी लग गई है मेरे ख्याल से। हाँ, और मेरे को लगता है कि तो आपकी बहू रानी खो गई है ना बहू जी, तो क्या है कि आपको भोजन का बड़ा वो था कि डोसा भी बना लेती है, समोसा भी, तो बड़े आपको चिंता हो रही कि खाना कौन देगा मुझे, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए, थैंक यू सो मच। थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत आनंद आया। थैंक यू वंस अगेन। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारी परफॉर्मर है अनु साहनी जी, जो कि जिनको हम सब काफी अच्छे से जानते हैं, और ये स्टार मेकर पे भी गाने गाती हैं। पूरी इनकी कोशिश रहती है अच्छे तरीके से गाने की। तो आइए अनु जी, यस, मोर देन वेलकम, प्लीज। नमस्ते जी सबको। मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें
बता दे दिल की नजर से। तूने और रंगीले के सजा तो किया, पिया पिया बोली मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया, ओरे पिया हो तूने और रंगीले के सजा तो किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। ये समा है प्यार का, किसी के इंतजार, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम ये प्यार का। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गलियां आया करो, ओ गोरी गोरी ओ बाके छोरी, चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गलियां आया करो, ओ गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, कभी रोज बुलाया करो, चाहे रोज बुलाया करो, चाहे रोज बुलाया करो। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू अनु जी। बस यही कहना चाहूंगी, अनु जी आपने कैसा जादू किया, आहा आहा बोले प्यारा जिया। थैंक यू सो मच। बहुत आनंद आ गया, पूरे पुराने दिन याद आ गए। वो चित्रहार देखते थे ना वेडनेसडे के, वो जो आधे घंटे का आता था, हम लोग हॉस्टल में बैठ करके साइड में सब इंतजार करते थे। वही चीज बिल्कुल दिन याद आ गई। अब नेक्स्ट हमारे साथ है जो कि अगेन बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत सुंदर प्रस्तुति आने वाली है, नीलम वधेरा जी की। मतलब डांसिंग डॉल कह सकती हूँ मैं उनको, सिंगिंग डॉल, पता नहीं क्या क्या नहीं कह सकती, और हंसी के जल में भी खेलने वाली आप सबके सामने है। और आप खुद ही देखिए क्या वो प्रस्तुत करने जा रही है। आइए नीलम जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी और संतोष जी और उग्राश्रम के सभी सदस्यों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे गीत आपने सुने, मेरा काम हंसना और हंसाना। मैं आपको एक हास्य कविता सुनाऊंगी, पसंद आए तो अंत में ताली जरूर बजाइएगा। देखिए, कोई भी प्रस्तुति देता है तो सभी लोग ताली, आवाज चाहे नहीं आए, पता लगता है कि ताली बजती है तो हौसला बढ़ता है। तो मेरी कविता का शीर्षक है दहेज। नाम से तो लगता है कि हास्य कविता नहीं होगी, लेकिन है ये हास्य कविता। दहेज। भावी दामाद से सभी ने कहा ससुर जी ने, भावी दामाद से सभी ने कहा ससुर जी ने, हमारी बेटी की जीवन नैया के खेवनहार, हमारी बेटी की जीवन नैया के खेवनहार, दहेज में आपको क्या क्या चाहिए। शर्म का लबादा उतार कर निसंकोच बताइए। दामाद जी चुप, लेकिन ससुर जी का सवाल, दामाद को मिल गई मिल मांगी मुराद। ससुर जी का सवाल, दामाद को मिल गई बिन मांगी मुराद। सोचा क्या क्या मांगू, सोचा क्या क्या मांगू। सोचते हुए दामाद बोले, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटी ही है लक्ष्मी, लेकिन आपकी जिद के आगे मैं नतमस्तक हूँ, आपकी जिद के आगे मैं नतमस्तक हूँ। हमें और कुछ नहीं, सिर्फ एक टर चाहिए। ससुर जी बड़े हैरान, बोले बेटा ये टर क्या होता है। ससुर जी हैरानी से बोले, बेटा ये टर क्या होता है। दामाद जी ने बड़े अंदाज से फरमाया, मोटर, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, जनरेटर, फिल्टर आदि आदि। सुनकर दामाद की फरमाइश ससुर जी मुस्कुराए, सुनकर दामाद जी की फरमाइश ससुर जी मुस्कुराए और बोले, आपकी फरमाइश हम जरूर करेंगे पूरी, आपकी फरमाइश हम जरूर करेंगे पूरी। हम सर्दियों में करेंगे शादी, हम सर्दियों में करेंगे शादी और आपको पहनाएंगे स्वेटर। हम सर्दियों में करेंगे शादी और आपको पहनाएंगे स्वेटर। साथ में देंगे अपनी डॉटर, साथ में देंगे अपनी डॉटर, जिसके हाथ में होगा एक हंटर, जिसके हाथ में होगा एक हंटर। वो तुमसे बनवाएगी टमाटर मटर और साथ में मांगेगी एक गिलास वाटर। और फिर तुम लगोगे एक वेटर, फिर तुम लगोगे एक वेटर। क्या ख्याल है मिस्टर, क्या ख्याल है मिस्टर। और दामाद जी सकपकाए और ऐसे भागे जैसे हेलीकॉप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये टर टर टर
बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही खूबसूरत, बहुत Thank सुंदर। you. थैंक यू नीलम जी। थैंक यू। अब आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारे साथ है ममता बैनिक जी, जो कि एक भजन प्रस्तुत करेंगी। ममता जी, आप प्लीज जी, अनम्यूट कर नमस्कार। लीजिए। नमस्कार पूनम नमस्कार, जी। नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को मेरा सादर और सप्रेम प्रणाम। भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आप सबका नया साल मंगलकारी हो, आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी के चरण कमलों में एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रयास करूंगी, आशा है आप सबको पसंद आएगा। जय ठाकुर। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवताराय वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे त्रयश्रिता प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम। राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरणे प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। शरणागत हम शरणागत हम शरणागत हम शरणे प्रभु शरणागत हम शरणागत हम शरणागत हम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो 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 श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरणे। प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरणे। प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। शरणागत हम शरणागत हम शरणागत हम शरणे। प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम। थैंक यू सो मच ममता जी। Thank you so much. एक छोटी सी मेरी प्रेयर और है। I pray that the Almighty bless each one of us with a lasting menu which is comprising of cocktail of friendship, grating of prosperity, a bowl of excellent news, salad of success, cake of happiness,
and topping of good health. तो इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट प्रस्तुति की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं कस्तूरी जी, कस्तूरी छाबड़ा जी। यस, नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका। और मैं आपकी प्रस्तुति का हमेशा की तरह से आज फिर इंतजार है। देखते हैं क्या चटीली हसीली रचना आप सुनाने जा रहे हैं, मतलब जो कि सच में ऐसे खुशी से भर देती है और हंसते हंसते लोटपोट होने का मन करता है। प्लीज सर, ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, याद मुझे तुम कर लेते हो, ये मुझ पर उपकार बहुत है। याद मुझे तुम कर लेते हो, ये मुझ पर उपकार बहुत है, पर केवल 2 मिनट में कैसे बांटूं, इस दिल में प्यार बहुत है। जुकाम जोर का लगा हुआ है, फिर भी अपनी डफली बजाऊंगा, उग्राश्रम के कार्यक्रम में हाजिरी जरूर लगाऊंगा। वरिष्ठ नागरिक भाई बहनों को बात एक समझाऊंगा, तुम मानो या ना मानो मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। हम तो मित्रों खेल चुके हैं अपनी पूरी पारी, हम तो मित्रों खेल चुके हैं अपनी पूरी पारी, अब मैदान में आने की है अपने बच्चों की बारी। घर में रहना चाहते हो अगर खुशी खुशी तुम यारो, हर काम में टांग अड़ानी आदत ये सुधारो। मेरे द्वारा कहा गया ये फार्मूला अपना लो, जो करते हैं बच्चे करने दो, तुम अपनी जान छुड़ा लो। नए साल के शुभ अवसर पर, नए साल के शुभ अवसर पर वचन एक निभाना है, सबको गले लगाना है, सुख सबको पहुंचाना है। घर आंगन की बगिया में खुशियों का दीप जलाना है, जीवन जितना बाकी है खुशी खुशी बिताना है। रोते रोते आए थे हंसते हंसते जाना है, रोते रोते आए थे हंसते हंसते जाना है। बहुत सुंदर, बहुत अपनी जिम्मेदारियां निभा ली, अब समय अपने लिए है, क्यों नहीं थोड़ा एंजॉय करें, अपने लिए स्पेंड करें। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच कस्तूरी जी। अब नेक्स्ट से हम चलते हैं, सॉरी भानुमति जी हमारे सामने एक गीत प्रस्तुत करेंगी, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा ही अगेन बड़ा सुंदर सा मेलोडियस सा होगा। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए मैम अपने आप को। नमस्कार, संतोष जी को और पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे एक मौका मिला सबसे मिलने के लिए। और संतोष जी का जो कैलेंडर के ऊपर जो डिटेल बात किया वो बहुत ही अच्छा लगा, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। मैं वैसे चेन्नई से जुड़ी हुई हूँ आप लोगों से। गोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ललन को बताया बोली मुस्काती मैया, ललन को बताया करे अंधियारे आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैनों वाली ने हो, काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। नमस्ते।
थैंक यू भानुमति जी, थैंक यू सो मच। मेरा फेवरेट है ये भजन, काफी मुझे पसंद है, बेहद पसंद है जिसे कहते हैं। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा गाया आपने। पे चलते हैं फिर सुरेंद्र पुष्करना जी। हाँ जी, नमस्कार सर एंड वेलकम। और मैं समय ना लेते हुए आपकी तरफ माइक हैंड ओवर करती हूँ ताकि आपकी प्रस्तुति हमारे सामने पहुंच सके, हम सब देख सके उसको। जी जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ओगरा जी ने जो आज ये प्रयास किया बहुत ही अच्छा है। इसमें पूनम जी आपका भी बहुत अच्छा योगदान चल रहा है, मैं देख रहा हूँ आप बहुत अच्छे इसमें एंकरिंग कर रहे हैं आप। और जिनको जानता हूँ, मुकेश जी ने बड़ी अच्छी कविता पढ़ी है, दुर्गा दास जी शायद बैठे हैं यहाँ पे, और जितने भी पार्टिसिपेंट, मैं ये देखता हूँ, मैं बीट्स देखता हूँ, आउट ऑफ बीट नहीं जाते ये लोग, ये सबसे बड़ी बात है। ये आउट ऑफ बीट, मैंने पहले भी कहा था इनको कॉम्प्लीमेंट, ये सबसे अच्छी बात है कि आउट ऑफ बीट नहीं हो रही है। तो भजन भी जिन्होंने गाए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जो हास्य कविता टर वाली, वो बेहतरीन, बहुत बढ़िया कविता थी। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपना एक गीत शुरू कर रहा हूँ, इसको मैं हाफ से ले रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है। तो डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी, डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी, मंजली मंजली घर से निकली, पगली से काली रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी से, सोती रातों में जागी से, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है मन गीला है, उसका कोई पेंच भी गीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी गीला है। तन की झलकी झलकी झलकी, निकली अंधेरी रात में, मिले एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी से, सोती रातों में जागी से, मिले एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। थैंक यू सो मच सर। अब नेक्स्ट आती है हमारे साथ में हमारी अपनी मीरा अवस्थी जी। काफी देर से मैं उनको देख रही हूँ और मेरा मन भी कर रहा है बुलाओ, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ी देर बाद उनको सुनती हूँ, तो वो हमारे साथ कुछ शेयर करने जा रही है। प्लीज अनम्यूट कर ले मैम अपने आप को। ये है आप सबका और नव वर्ष का स्वागत करते हुए मैं अपने बचपन का ही एक इंसिडेंट बताती हूँ, जिसको याद करके अभी भी हंसी आ जाती है कि जब हम छोटे थे तो बहुत शैतान थे, जैसे मतलब अब नहीं है, जैसे जैसे बड़े होने लगे तो सीधे होते गए। तो लेकिन 4-5 साल की एज में जरा ज्यादा शैतान होंगे। तो हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग थे वो सब हम लोग के जन्म के पहले के थे, मतलब देवर लाइक फैमिली मेंबर्स। तो मैंने एक दिन बहुत ज्यादा शैतानी की होगी, तो उनमें से एक नौकर ने पकड़ के मुझे, पहले जमाने में एक कोठरी हुआ करती थी ना, भंडार, जिसमें बहुत सारे अचार, बहुत सारी चीजें, बढ़िया पापड़, ये सब होता था, सिर्फ वही था उसके अंदर, विथ नो वेंटिलेशन, बस खिड़की का जरा सा स्लिट आ रहा था ऑक्सीजन से। तो मम्मी तो बिजी थी, उसने मुझे बंद कर दिया, बाहर से वो लगा दिया कि बहुत शैतानी कर रही है। फिर 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, हम अंदर से चिल्ला रहे हैं, और पहले फ्लैट होते नहीं थे, मकान होते थे, घर, तो
मम्मी तक भी नहीं पहुंचा। तब फिर बाद में थोड़ी देर बाद कि किसी ने देखा क्या, फिर वो नौकर आके कहता है कि अब खोल रहे हैं, अब याद आ गया कि अब दोबारा शैतानी करोगी? तो हमने अंदर से तो कह दिया नहीं, तो कुछ दंगा नहीं मचाओगी? हमने कहा नहीं। तो उन्होंने खोल दिया और बाहर आते ही हमने उनको एक मुक्का जमाया और कहा कि आप अगर अभी हम मर जाते तो फिर आप हमारी दवा कराते? तो वो उस बात को लेके जब तक मैं बड़ी, अभी थोड़े साल पहले उनकी डेथ हुई है, तो वो हमेशा इस बात को याद करते थे कि जो पढ़ने में सबसे ज्यादा तेज माना जाता था वो ये कह रहा था कि अगर हम मर जाते राम साहू तो क्या तुम मेरी दवा कराते? तो मरने के बाद दवा का क्या काम होता है? बताओ बिटिया, तुम तो बेकार में कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं हो। तो मैंने कहा कि भाई जब बड़े हो गए तब मैंने कहा तब इतनी अकल नहीं थी कि हम ये सोचे कि मर जाएंगे तो दवा क्या काम करेगी। तो जब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया तो वो जब भी हम जाते थे अपनी मम्मी के यहाँ, वो ये घटना जरूर एक बार सुना देता था सबको कि ये इन्होंने ऐसा किया था। कह रही थी मरने के बाद तो दवा कराओगे क्या तुम राम साहू? अब बोलो राम साहू कहाँ दवा कराता, उसका नाम था राम साहू। तो बस बचपन की बात अच्छी लगती है इस एज में बहुत, क्योंकि बड़ा निर्दोष और बड़ा ही प्लेजेंट वो लाइफ होता है। तो आप लोगों को एक बार फिर से नववर्ष की शुभकामना के साथ, और जिन लोगों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है उनको धन्यवाद के साथ विदा लेते हैं हम। नमस्कार। थैंक यू मीरा जी। बिल्कुल कहते हैं ना कि वो एक कविता थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, हाँ कि जी। हाँ बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन हाँ, तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। मस्त, बिल्कुल वो बहुत यादें ये ऐसी बिल्कुल सच ताजा है। रहती है ना, और आपके मन को हम हर लोगों ने वक्त एक्चुअली ये पढ़ी भी थी सिलेबस में, ये पढ़ा भी था पोयम, और वास्तव में ये सही बात है कि दोबारा नहीं आता वो टाइम। बहुत ही टर्स मोमेंट्स रहते हैं, वो सब चला जाता है बचपन का, तब हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। चलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से बचपन का रखेंगे खुशी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट हमारे साथ है सुभाष शर्मा जी। हाँ जी, हेलो मैडम। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैडम। हाँ जी नए साल के मैडम सब, नए साल की ओरग आश्रम के सभी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच मैडम मैं एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मन के खजाने में माया ही माया, जब भी तू चाहे इसे लूट ले, जब भी तू चाहे इसे लूट ले हरिओम। मन के खजाने में माया ही माया, जब भी तू चाहे इसे लूट ले, जब भी तू चाहे इसे लूट ले हरिओम। दिखाई न दे जो अंधेरे में ताला, तू ज्योति लगन की जला ले हो, तू ज्योति लगन की जला ले। अगर हाथ कांपे तो हरि नाम लेकर, तू पूजा की चाबी लगा ले हो, तू पूजा की चाबी लगा ले। डराती है क्यों तुझको तेरी ही छाया, छाया में भक्ति का धन है छुपाया, जब भी तू चाहे इसे लूट ले, जब भी तू चाहे इसे लूट ले हरिओम। कभी हार दाता की होती नहीं है, ना कि जन जीता कभी लेने वाला हो, न जीता कभी लेने वाला। भरेगी तेरी ना ये तृष्णा की झोली, थकेगा न वो देने वाला हो, थकेगा न देने वाला। धन है तेरा ये नहीं है पराया, धन है तेरा ये नहीं
है पराया, जब भी तू चाहे इसे लूट ले, जब भी तू चाहे इसे लूट ले, हरिओम। नमस्कार। अति सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत। अब नेक्स्ट हमारे साथ आ रहे हैं पुष्पा शाह जी। ओके, जब ये टाइटल ही था कि वेलकम 2022, तो मैंने वही हिसाब से गाने का सोचा है, थोड़ा इंटरप्रिटेशन भी है उसमें मेरा, तो मैं स्टार्ट ही करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तेरा करो, अरे तेरा करो गिन 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 के इंतजार, आजा 22 लेके बहार, आजा 22 लेके बहार। 14 को शाहरुख का हैप्पी न्यू ईयर प्रमोशन किया, 15 अगस्त रिलायंस मॉल में किया, दोनों में जीत करे ट्रॉफी लाया, बहुत बहुत नाम हमने कमाया। 16 में, अरे 16 में मचाई धमाल, आजा 22 लेके बहार, आजा 22 लेके बहार। 17 में लग्नोत्सव रिसोर्ट में मनाया, 18 में डांस महाराष्ट्र डांस किया, 19 में डांस दीवाने में मिला माधुरी का साथ, 20 लेके आया जीजी, 21 लेके आया उग्राश्रम का संगात, 21 की तो हमें किया बेहाल, 21 ने तो हमें किया बेहाल, आजा 22 लेके बहार, आजा 22 लेके बहार। उग्राश्रम में बांट दे खुशियाँ और प्यार, उग्राश्रम में बांट ले खुशियाँ और प्यार, आजा 22 लेके बहार। वेलकम 22। थैंक यू, कितना सुंदर गाने में आपने कितनी अच्छी पैरोडी बनाई है, बिल्कुल ही मतलब इसको एक अच्छे तरीके से उसमें पिरो दिया है कि आपको लग रहा है कितनी पॉजिटिविटी और एनर्जी भर गई है। थैंक यू पुष्पा जी। और साथ ही अब रमेश जी भी साथ में है। हाँ, साथी होते हैं आई थिंक, सिंगल वायर से दोनों एक एक कान में अटैच। यस सर, ओवर टू यू, आपकी परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं सर। मेरी खुद की लिखी हुई कविता है। पहले 2 लाइन जो है वो मीरा जी की है, मीरा अवस्थी जी की, और उस लाइन से प्रेरणा मिली मुझे और मैंने वो कविता लिखी है अपने सीनियर सिटीजन के बारे में। सबसे पहले ओग्राश्रम के सभी सदस्यों को नए साल मुबारक हो। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। भले काले बालों में सफेदी लगी हो, भले काले बालों में सफेदी लगी हो, सशक्त सिल्वर आयु छिपी तो वहां है। 4 दिन की चांदनी जैसी थी जवानी, 4 दिन की चांदनी जैसी थी जवानी, बुढ़ापा तो बख्शिश है ईश्वर की दुआ है। भले डगमगीसी बने चाल अपनी, भले डगमगीसी बने चाल अपनी, उठे पर कदम जिसमें तर्जुबा भरा है। खाया पिया बहुत और घूमे कई जगह पर, खाया पिया बहुत और घूमे कई जगह पर, न सोचो वो सब कुछ तन मन भरा है। पढ़ो लिखो या खेलो शिशु संग, पढ़ो लिखो या खेलो शिशु संग, बैठो हर जोश से समवयस्को जहां है। न टीका न निंदा न बकवास हो घर में, न टीका न निंदा न बकवास हो घर में, मिलजुल के रहना सुख शांति वहां है। चलने की कसरत दो पैरों को जमकर, चलने की कसरत दो पैरों को जमकर,
गति दो अपने शौक को, यही तो दवा है। भले बाग मंदिर या बाजार जाओ, भले बाग मंदिर या बाजार जाओ, रहे तन मन की स्फूर्ति जो कहीं पे बया है। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहाँ है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। धन्यवाद। मीना नांगिया जी, धन्यवाद। नमस्कार। अब माइक आपकी तरफ आ रहा है। नमस्कार जी, मैं तो सबको नया वर्ष की शुभकामनाएं। नया वर्ष सबके लिए खुशहाली लेके आए और सब खुशियां आए सबके घर में। तो मैं आज आपको एक पुराने पिक्चर का गाना सुनाना चाहती हूँ, जो पिक्चर का नाम है अनपढ़ और माला सिन्हा और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, क्यों तूफानों से डरूं मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मीना जी। वो कह रही ना, कह रही है नजर आकी, शुक्रिया शुक्रिया मीना जी, शुक्रिया। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी दिग्विजय जी, अगर आप हमारे साथ में हैं यहाँ पर। सर, आर यू हियर विद अस? हाँ, यस मैडम। हाँ जी सर, नमस्कार सर। और आपकी प्रस्तुति का इंतजार है सर। आप सबको नया साल मुबारक हो। एक गीत आप सबने सुना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, उसे आशा जी ने गाया कुछ इस अंदाज से है। झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। पूनम जी, कौल साहब, आपके पास ये ऑप्शन दे रहा हूं कि इस गीत को आप मुकेश जी, हेमंत कुमार, महेंद्र कपूर या सचिन देव बर्मन, इसमें से किसकी आवाज में सुनना चाहेंगे? मुकेश की आवाज में। मुकेश साहब की आवाज में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। आवाज जरा भी समझ आए तो ताली जरूर बजाइएगा, मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी, हौसला बढ़ जाएगा। मुकेश, झुमका गिरा रे।
झुमका गिरा रे झुमका बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे झुमका बरेली के बाजार में, सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, बोले झुमका मैं पहना दूं आजा तू बाकी गोरी, लाख छुड़ाया सैया ने कलैया नहीं छोड़ी बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे झुमका बरेली के बाजार में। अब जाते जाते आपको हेमंत साहब की आवाज में भी सुनाता हूँ, 1 मिनट। वो झुमका गिरा रे, वो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वो झुमका मेरा गिर गया, वो झुमका गिरा रे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया। और अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं शशि जी। पहले तो सभी मेरे साथियों को प्यार भरा नमस्कार और नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपको एक बहुत ही पुराना गीत सुनाना चाहती हूँ, बम्बई का बाबू पिक्चर का है, देवानंद और सुचित्रा सेन पर फिल्माया गया है। पामा गा मारेगा पामा गामा सानी धा पामा गरे सनी नी नी, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई, दीवाना ओहो तन को मेरे छुए घटकाली छेड़े लहर लहर मतवाली, राज कोई अनजाना दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई, ओहो कुछ अन कही कहे मेरी चितवन, बोले जिया लिखे मेरी धड़कन, एक नया अफसाना दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई, जाने कहाँ होके बाहर आई, पामागा मारेगा पामागामा सानी धापमा गरे सनी नी नी, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई, जाने कहाँ होके बाहर आई, जाने कहाँ होके बाहर आई, दीवाना मस्ताना। नमस्कार नमस्कार। बहुत सुंदर शशि जी, आपने तो टुवर्ड्स द एंड है बट बड़ा आनंद आ रहा है, आपने इतना सुंदर सुंदर गाना गाया है, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास बिगिनिंग में थी आलिया, अब लास्ट में है उनकी दादी मीना जी। मीना जी आपने बहुत इंतजार किया बट आई थिंक इट इज वर्थ इट, हम लोगों को तो मतलब काफी पेशेंटली इंतजार किया क्योंकि आपने एक सुंदर सा गीत हम सुनेंगे आपके मुंह से, प्लीज ओवर टू यू। हाँ, ओपरा के सभी मेरे साथियों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, सब खुश, सबका साल अच्छे से गुजरे और खुशहाल गुजरे। आज मैं एक पुरानी फिल्म चोरी चोरी का गाना गा रही हूँ। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार,
झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ, भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले, चांद की बहती नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर, चांद की बहती नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, दिल ये चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं, चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले, चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। नमस्कार नमस्कार। आजा सनम मधुर चांदनी में तुम ना 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 ना। अच्छा चलिए, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, सभी गुनगुना रहे थे, मंत्रमुग्ध होकर सुन भी रहे थे, बट समय का थोड़ा अभाव है और हमें लग रहा है कि सबका एक एक टर्न सबकी आ भी चुकी है। बाई चांस सर से हम लास्ट में एंड में रिक्वेस्ट करूंगी एक थोड़ा सा फॉर्मली कुछ एक हम लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर दे प्रोग्राम के बारे में या समथिंग लाइक दैट। सर प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सब लोगों ने बहुत अच्छा गाना गाया, अपनी प्रस्तुति करी, मन खुश हो गया और पता ही नहीं लगा कैसे 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम निकल गया। इस प्रोग्राम में सबका अच्छा था, लेकिन मैं दिग्विजय शर्मा जी के लिए अगर एक बार कहना चाहूंगा कि उनने तो बिल्कुल गजब कर दिया, हमें लग रहा था मुकेश ही गाना गा रहा था। एनीवे, प्रोग्राम को एंड करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चूंकि पूनम मैडम इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही थी, अब मैं चाहूंगा वो भी कुछ 2 शब्द बोलें। और जब से हाँ, मैं पोएम की एक लाइन सुनाती हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है और बड़ी लाइफ से फुल लगती है मुझे। 2-3 लाइन ही है। रो 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 योर बोट्स जेंटली डाउन द स्ट्रीम, रो 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 योर बोट्स जेंटली डाउन द स्ट्रीम, merrily 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 life is like a dream। कहते ना हर लम्हा आपका खुशियों से भरा है। जिंदगी को अगर जिंदगी की नजर से देखोगे तो हर चीज आपको जिंदगी से भरपूर नजर आएगी। तो ये लाइन मुझे बहुत पसंद है और ये मैं कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं तो इसको सुना दूं, गा दूं या अपने किसी सेशन में फिट इन इसको कर दूं। और साथ में एक जो गाना है जो अगेन लाइंस है, साथ में आप लोग भी गा सकते हैं अनम्यूट करके, क्योंकि लास्ट के हमारे पास 1-2 मिनट जो भी है वो है कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी चलती रहे, खुशियां मिले या गम बदले ना हम, कभी खुश कभी गम, तररम पम पम मज ऐसे गीत गाया करो, ला 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 ला। धन्यवाद।